हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सूर्य तो जा नहीं रहा है। देखो, जैसे कि आपको पता है हमारे घर में जो प्रोग्राम शादी है, तो अब मैं जा रही हूँ। और कल थी हल्दी, आज है मेहंदी। और मेहंदी का प्रोग्राम शाम को होगा। तो नहीं, वो मैं शाम को देख लूँगी। तो आज मेहंदी का प्रोग्राम होगा, तो वो तो शाम को होगा। अब ये अभिमन्यु तैयार है और इसके पापा जा रहे हैं मुझे छोड़ने। जैसे कि मैंने पहले बताया था, पास में ही है। और मैं जा रही हूँ रेड सूट पहन के, लेकिन वहाँ पे जाके नाइट में पहनूंगी ग्रीन साड़ी। ठीक है, तो चलो चलते हैं। मैं कहीं भी बैठ जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सूर्या, कान्हा जी का वहाँ पे दूध रखा, वो ले लिए। तो यहाँ पे मैं आई और मैंने देखा आकांक्षा को लगाई जा रही थी मेहंदी। और आते ही मैं पहले ना इस फर्स्ट रूम में ही आई थी, यहाँ पे बैठक थी, तो मैं इसमें आके मैंने देखा तो मेहंदी लग रही थी। और ये देखिए मेहंदी कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है। वाकई में ही मैं तो देख के ना मैंने कहा वाह, वो क्या मेहंदी लगी है। तो तब तक एक हाथ पे ही लग रही थी। और बस फिर मैं अंदर आ गई। अंदर खाना पीना हो रहा था, तो खाना बन रहा था, सबको खाना खिलाया जा रहा था। तो मैं थोड़ा सा लेट तो हो ही गई थी आने में, और इतने में ही शाम का टाइम हो गया। बस फिर मैं रेडी हो गई। तो मैंने ये साड़ी ली थी मेहंदी के लिए। और शाम को मेहंदी का प्रोग्राम था, तो रात में ऊपर म्यूज़िक वगैरह सब था। और भाभी यहाँ पे कह रही थी कि हम बेटी वाले हैं ना, इसलिए फुर्सत ही नहीं हो रही। तो देखो इतनी थकान हो गई है। यहाँ पे मैं रियल वॉइस रखना चाहती थी, लेकिन क्या था कि ऊपर बहुत ज़्यादा म्यूज़िक हो रहा था, तो मैंने कॉपीराइट की वजह से म्यूज़िक ना यहाँ पे वॉइस म्यूट कर दी थी। तो ऊपर चल रहे हैं गाने, और मैं यही बता रही थी कि ऊपर सॉन्ग चल रहे हैं देखो। और यहाँ पे सारे ये भतीजे भांजे राजा, भतीजे राजा, ये देखो ये हाय कर रहे थे। और सब अपने अपने वीडियो के उसमें थे कि सबकी वीडियो बननी चाहिए। तो यहाँ से फिर हम आ गए थे ऊपर। और ऊपर देखिए ये दीदी तैयार हो गई थी, इन्होंने भी ग्रीन पहना था और मैंने भी ग्रीन पहना था। और ये है छोटू, ये छोटा भतीजा है। बहुत प्यारी लग रही है। हाथ हो रहे हैं एकदम ठंडे, मेहंदी लग रही है ना, इसलिए देखो इसके तो अभी कुछ भी नहीं लगा, हल्दी वाले लगवाऊंगी। मेहंदी वाली थोड़ी बाद में लगवाऊंगी। और इनकी पारी हो रही है। पैरों पे भी लग गई है। तो यहाँ पे म्यूजिक फिर स्टार्ट हो गया, फिर मुझे वॉइस म्यूट करनी पड़ी। और मेहंदी इतनी अच्छी ना वीडियो में नहीं आ रही थी, जितनी प्यारी वैसे लग रही थी। और आकांक्षा कैसी लग रही थी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे को तो बहुत प्यारी लग रही थी। और ये था लव। और लव ने ना ग्रीन ड्रेस नहीं बनवाई थी कि लड़के कहाँ ग्रीन ड्रेस पहन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब सब लड़के पहन रहे थे, तो उसने तो ग्रीन शॉल ही डाल लिया। और यहाँ पे चल गया था हमारा नाच गाना, और यहाँ पे डांस चल रहा था। ये देखिए दीदी का, ये इधर दीदी हैं और इधर मामा जी की लड़की हैं, और उधर बुआ जी की जो है मतलब भैया की बेटी हैं। तो मेरे पास भी ना ग्रीन साड़ी जो थी वो कॉटन में थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ये मुझे पसंद आ गई थी, तो इसलिए मैंने ये ग्रीन साड़ी ले ली थी। और मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया था कि मैंने क्या अपने लिए ख़रीदा है क्या नहीं। और कल आप शादी में देखेंगे तो मैं क्या पहनने वाली हूँ वो तो आपको दिख ही जाएगा। वो भी साड़ी मैंने बहुत पसंद से ली है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और ये भी मुझे अच्छी लगी थी, मैंने सोचा कि मेहंदी में काम आ जाएगी, तो मेहंदी के लिए मैं ग्रीन साड़ी मैंने ले ली थी। और सभी ने ज़्यादातर कोशिश की कुछ ना कुछ ग्रीन पहनने की। और ये है आंटी, और इनसे तो आप पहली बार मिल रहे हैं, आप पहली बार ही इनको देखेंगे। और ये शादी में ही आई थी, आगरे से आई थी आंटी, ये इनकी बहू थी मतलब भाभी। और ये है मम्मी। और ये देखे मम्मी ने भी ग्रीन सूट पहना है, और मैं मम्मी के साथ डांस कर रही थी। तो सच में हमने इतना इन्जॉय किया, जो कि सोच रखा था ना कि एक भतीजी है और जिसकी मुझे भी बेटी नहीं है, और दीदी को भी बेटी नहीं है, और हमारे घर में मतलब कोई भी लड़की नहीं है मायके में, तो ये बेटी है बस। तो इसलिए हमने सोचा कि इसमें फुल एंजॉय करेंगे शादी में, तो उतना ही हमने सच में किया, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी।
किसी भी हल्दी में। और ये थी आज मेहंदी, मैं और दी साथ में डांस कर रहे थे। और फिर सूर्य के पापा भी आ गए थे, उन्होंने भी डांस किया, लेकिन आज वो थोड़े से बिज़ी थे। हल्दी में तो उन्होंने मतलब फुल डांस किया, लेकिन आज थोड़े से बिज़ी थे, उन्हें कहीं शादी में जाना था, तो वो थोड़ी देर के लिए ही आए थे और भाभी के साथ उन्होंने डांस किया था। शायद आगे वीडियो में आप देखेंगे। तो बस मुझे तो ये रहता है कि सब डांस करो, सब डांस करो, सभी एन्जॉय करो। और दी थोड़ा-सा कम करती हैं, क्योंकि वो बार-बार जा रही थी और मैं उन्हें पकड़ के लेके आ रही थी। मैंने कहा नहीं, आप भी डांस करोगे। वो थोड़ा-सा कम करती हैं, करती तो मैं भी इतना ज़्यादा नहीं हूँ, जब से मेरी कमर में दिक्कत हुई है तब से मैं इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ, बस उतना ही लिमिट से ही करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सभी का यहाँ पे गाना चल रहा था। मेरे हाथों में 9-9 चूड़ियाँ हैं। और इस वॉइस ना म्यूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, लेकिन वही कॉपीराइट की वजह से करना पड़ता है, नहीं तो जब म्यूज़िक पे हम डांस देखते हैं तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है। तो यहाँ पे ये शिवानी आ गई थी और शिवानी ने इस पे इतना प्यारा डांस किया, सच में बहुत अच्छा। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं बैठ जाऊँ और इसको देखूँ कि कि वो कितना अच्छा डांस कर रही थी गाने पे, क्योंकि मैं अपना करने में उसे नहीं देख पा रही थी। और ये अभिमन्यु ऊपर है, ये देखिए, ये तो येलो में ही घूम रहा था। और मैं इसके लिए ग्रीन जो जर्सी लेके आई थी, मैंने कहा जैकेट या जर्सी डाल लेगा, लेकिन उसने वो नहीं पहनी। और हम यहाँ पे डांस के उसमें फिर हमने ना इसको आकांक्षा को भी उठा लिया था। मैंने कहा थोड़ा सा डांस करो आप भी, अब तो सभी डांस करते हैं। देखो अपनी शादी में आजकल वो चीज़ नहीं रही है कि जो चीज़ पहले रहती थी कि अपनी शादी में डांस नहीं करते थे, तो आजकल वो चीज़ नहीं रही है। वो सब कुछ चेंज हो गया है कि हाँ, अपनी शादी में एंजॉय करो, बस एंजॉय करो। देखो रोना भी आता है, सब कुछ होता है, जब बेटी घर से जाती है तो सब कुछ होता है। लेकिन बस ये रहता है कि जितना भी हो सको, देखो शादी रोज़-रोज़ नहीं होती है, और शादी तो बस जीवन में एक बार होती है शादी, ये सभी जानते हैं। और उस शादी में भी अगर हमने एन्जॉय नहीं किया और शर्मा के यूँ ही रह गए तो क्या फ़ायदा। और मैं तो यही चाहती हूँ अब तो नहीं, जिस टाइम हमारी शादी हुई थी उस टाइम हमारी भी सोच यही थी कि शर्म आती थी, लेकिन अब जो है जैसे-जैसे उम्र के साथ-साथ बस ऐसा लगता है कि सभी को एन्जॉय करना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे ज़िंदगी में पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है। तो खुल के ज़िंदगी जियो, खुल के रहो, तो बस यही सोच लेके और यही धीरे-धीरे वो इस दिमाग में सब कुछ आता चला जाता है जैसे-जैसे उम्र होती रहती है। तो यहाँ पे ये देखिए, और मेरी साड़ी कैसी लग रही है, मुझे कमेंट करके बताना। मुझे तो बहुत प्यारी लग रही थी सच में। इसका ग्रीन कलर, ये बॉटल ग्रीन है और ये तो बहुत प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए, इसके पापा भी आ गए थे सूर्य के, और ये भाभी के साथ डांस कर रहे थे। इनके साथ इन्होंने मैं हल्दी में भी डांस किया था। और अब बस इन्हें थोड़ा इतना टाइम नहीं था, आज थोड़ा कम टाइम था। ये भाभी बहुत अच्छा डांस करती हैं। और उधर ये आंटी बैठी थी, और आंटी ने ज़्यादा नहीं किया, बस हल्का-फुल्का सा डांस किया। और लेकिन उनके मतलब जो भाभी हैं, जो आंटी के बेटे की बहू हैं, उन्होंने बहुत डांस किया था। वो आधी वीडियो बड़ी होने की वजह से मैंने कट कर दिया था कुछ। तो यहाँ पे ये देखिए, इनका चल रहा है वो ढोल ज़गीरोदा, तो इस पे ये बहुत अच्छा डांस करते हैं ये भी, और ये पंजाबी गानों पे ही ज़्यादा अच्छा डांस करते हैं। तो वैसे जो मतलब स्टेप वाले होते हैं उन पे इतना ज़्यादा नहीं होता है उनसे। तो यहाँ पे मैं भी आ गई थी, दीदी भी नाच रही थी, तो बस, और फिर मैं भी आ गई। मुझ पे पंजाबी गानों पे बहुत कम होता है, बस हल्का-फुल्का ही कर लेती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो सच में शादी में इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, लेकिन लास्ट में क्या होता है जब लड़की विदा होती है ना, सच में वो जो दुःख होता है ना, वो तो बस पूछो मत। उस टाइम तो ऐसा हुआ कि वीडियो भी नहीं बन पाई थी, और धीरे-धीरे वीडियो मेरी आ रही है। कल मैंने हल्दी की वीडियो डाल दी थी। बस वही है, एक तो शादी के उसमें थकान भी इतनी ज़्यादा हो जाती है, और घर में ना सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ था, तो सब कुछ मतलब बटोरना भी था, सब कुछ सुंघाना भी था घर में। और यहाँ पे गाना चल रहा था, फ़िल्म चंद्रावल देखूँगी, तो ये गाने चल रहे थे। और सच में मैंने ना अपने ना सोच लिया था कि कमर में हल्का-फुल्का दर्द भी हो जाएगा ना तो देखा जाएगा, लेकिन शादी में फुल एन्जॉय करना है। तो बस यही सोच के और फुल एन्जॉय ही किया कि बस एक लड़की है, और शादी रोज़-रोज़ नहीं होती है।
शादी तो एक बार होती है और देखा जाएगा। कमर में जो दर्द होगा वो मैं बाद में कैसे करूँगी, कैसे हैंडल मुझे क्या करना है वो मैं सब देख लूँगी बाद में। बस फुल डांस करना है। तो ये देखिए भैया की बेटी है, ये भी बहुत अच्छा डांस कर रही थी और ये इसने बाद में भी डांस किया, बहुत अच्छा डांस किया सच में। और यहाँ पे ना सभी ने मतलब धीरे-धीरे सभी ने डांस किया। जो दीदी नहीं करती थी इनको भी मैंने डांस करवाया, मतलब मैं पकड़ के ले आती थी और ये फिर डांस करती ही थी। नहीं तो ये बार-बार ना जाके ना खड़ी हो जाती थी। लेकिन वही है जब करते हैं ना तो तभी जो एक हेजिटेशन सी होती है ना वो तभी ख़त्म होती है जब आगे करते हैं। नहीं तो अंदर ही अंदर ना ऐसी रहती है, गाना गाना हो या डांस करना हो उसमें वो हेजिटेशन निकल जाती है ना एक बार करने के बाद, फिर वो निकल जाती है, फिर कर लेते हैं आराम से। तो फिर क्योंकि सभी लोग बैठे थे यहाँ पे, पूरी हमारी कॉलोनी की सभी लोग बैठे थे, मतलब लेडीज़ बैठी थी और हम डांस कर रहे थे। लेकिन आज का दिन मेहंदी का था और बस ऐसा लग रहा था कल का दिन शादी का है और कल आकांक्षा चली जाएगी। बस यही रहता है लड़की का, तो पहले हल्दी हो गई, फिर मेहंदी हो गई, अब कल का दिन है, फिर सोचते हैं कि हाँ पूरी रात है। और बस यहाँ पे फिर मेरी लगने लगी थी मेहंदी, क्योंकि दिन में मुझे मेहंदी नहीं लगाई गई थी और रात में गीत हो रहे थे। अब मैं आपको गीत सुनवाती हूँ। तो ये लास्ट में कुछ फ़ोटोज़ मैंने लगा दी थी और फ़ोटोज़ में जो भी लोग हैं सबसे आप मिल चुके हैं और जिनसे नहीं मिले हैं उनसे शादी में मिलवा दूँगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अब शादी वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।